श्री कृष्णा दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए माँ कात्यायनी की कथा लेकर के आई हूँ। नवरात्रि के छठे दिन जो है माँ कात्यायनी की पूजा आराधना की जाती है, उनकी कथा सुनी जाती है। ये जानते हैं माँ कात्यायनी की कथा। नवरात्रि के छठे दिन माँ दुर्गा की छठी शक्ति देवी कात्यायनी की पूजा करने का विधान है। इनका स्वरूप अत्यंत चमकीला और तेजमय है। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में रहता है, तो वहीं नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। माँ कात्यायनी के बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार धारण करती हैं और नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित रहता है। इनकी आराधना के दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में अवस्थित रहता है। योग साधना में इस आज्ञा चक्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इस दिन जातक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होने के कारण माँ कात्यायनी के सहज रूप में दर्शन प्राप्त होते हैं। साधक इस लोक में रहते हुए अलौकिक तेज से युक्त रहता है, जिसके प्रभाव से मनुष्य सर्वोच्च चेतना को जागृत करता है, जिससे मनुष्य बौद्धिक रूप में संपन्न, संवेदनशील और तेज दिमाग वाला बनता है। कात्यायनी अमोघ फलदायिनी। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की थी। ये ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। जिन कन्याओं के विवाह में विलंब हो रहा है, उन्हें इस दिन माँ कात्यायनी की उपासना अवश्य करनी चाहिए, जिससे उन्हें मनवांछित वर की प्राप्ति होती है। माँ कात्यायनी की आराधना करते समय बोले जाने वाला श्लोक जो है वो इस प्रकार है। चंद्रहासोज्ज्वल कलशा शार्दूल वरम वाहना कात्यायनी शुभ दद्या देवी दानव विघातनी। आइए अब माँ कात्यायनी की कथा जानते हैं। नामक एक प्रसिद्ध महर्षि थे। उनके पुत्र ऋषि काव्य हुए। उन्हीं कात्य के गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए। उन्होंने भगवती पराम्बरा की उपासना करते हुए बहुत वर्ष तक बड़ी कठिन तपस्या की थी। इनकी इच्छा थी कि माँ भगवती उनके घर पुत्री के रूप में जन्म ले। माँ भगवती ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। समय पश्चात राक्षस राज महिषासुर देवताओं पर अत्याचार कर रहा था। उसके अत्याचारों से सभी पृथ्वीवासी व देवता बहुत दुखी थे। अतः सभी देवता परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी को साथ लेकर भगवान विष्णु भगवान शंकर जी के पास पहुंचे। देवताओं की बात सुनकर महिषासुर के अत्याचार की जानकारी प्राप्त करने पर भगवान विष्णु भगवान शिव क्रोधित हो गए। क्रोध से लाल हो गई। गुस्से से भरे हुए भगवान विष्णु के मुख से एक बड़ा भारी तेज उत्पन्न हुआ और इसी तरह का तेज भगवान शिव जी, ब्रह्मा जी, इंद्र आदि देवताओं के मुख से भी प्रकट हुआ और वो सभी तेज पुंज एक जगह एकत्रित होकर एक बड़े तेज पुंज में बदल गया। उस तेज पुंज ने ऋषि कात्यायन के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम इनकी पूजा की। इसी कारण से यह कात्यायनी देवी कहलाई। कात्यायनी देवी को देखकर महिषासुर से पीड़ित सभी देवताओं की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। भगवान शिव ने अपने शस्त्र त्रिशूल, भगवान विष्णु ने चक्र, वरुण ने शंख, अग्नि ने शक्ति, इस तरह सभी देवताओं ने देवी को अपने अपने अस्त्र और शक्ति प्रदान की। हिमालय ने देवी को सिंह प्रदान किया, जो कि देवी कात्यायनी की सवारी है। कात्यायनी देवी ने उच्च स्वर से गर्जना करके समस्त भूमंडल और आकाश को गुजा दिया और देवी के अट्टहास से पृथ्वी कांपने लगी। देवी के अट्टहास को सुनकर असुरों की सेना भी हथियार सहित लड़ने को तैयार हो गई और देवी जहां विराजमान थी वहां उनसे लड़ने के लिए आ गई। असुरों और देवी कात्यायनी के बीच भीषण युद्ध हुआ और अंत में देवी कात्यायनी ने महिषासुर को पराजित कर तलवार लेकर उसका सिर काट दिया। महिषासुर का वध करने के कारण कात्यायनी देवी का एक नाम महिषासुर मर्दिनी भी है। माँ कात्यायनी की भक्ति और उपासना द्वारा मनुष्य को बड़ी सरलता से अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति हो जाती है। वह इस लोक में स्थित रहकर भी अलौकिक तेज और प्रभाव से युक्त हो जाता है। इनके पूजन से अद्भुत शक्ति का संचार होता है व दुश्मनों का संहार करने में ये सक्षम बनाती हैं। इनका ध्यान गोधूली बेला में करना होता है। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको मिल जाए। हिंदू धर्म, रीति रिवाज, कथा कहानी जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा दोस्तों।